हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियोस में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए थे और मीन्स 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं इस पर बना चुकी हूँ और आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 मेंशन किया है क्योंकि फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ और आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की व्याख्या कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्कस हाउ इट कैन बी मेजर्ड। मीन्स मांग की कीमत लोच के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी गणना कैसे की जा सकती है। तो इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, तो मैंने आपको ये जो लिंक दिया है ये इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, बहुत थोरली उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको वो वीडियो देखोगे तो आपको प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चंस को दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो प्लीज़ आप ये लिंक कॉपी करके और इस लिंक के थ्रू इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आज की वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मीन्स पूर्ण प्रतियोगी बाजार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिफरेंट यूनिट में से है, ऊपर वाले बाकी अलग यूनिट में से थे। तो इसका भी मैंने यहाँ लिंक दिया हुआ है। मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करूँगी जो मैंने अपनी वीडियोज़ अभी तक नहीं बनाई हैं, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया है मैं उनको यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक्स दे रही हूँ। जो ये लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, आप वहाँ से भी इनको गो थ्रू कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़, ये इज़ यहाँ नहीं आएगा, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन बाय वे ऑफ मार्जिनल अप्रोच। तो मीन्स यहाँ पर MRMC अप्रोच की हेल्प से जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है उसको भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ आप ये इस लिंक के थ्रू इस क्वेश्चन को कर लेना। रीज़न इन क्वेश्चन को मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको लिंक्स दिए हैं वहाँ पर पेपर में आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कितना मटेरियल लिखना है, वो सारा थोरली एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चंस तो आप कर लेना इन लिंक्स के थ्रू वीडियोज़ पर जाकर। और बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मीन्स एकाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। तो देखिए इसको समझते हैं हम। तो एकाधिकार क्या है, वह है बाजार जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये जो एक ही विक्रेता है ये ग्रुप भी हो सकता है, लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, मीन्स प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी, संस्था भी हो सकती है। तो वो ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति ही हो। तो ये जो एक ही विक्रेता है ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है। और वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। साथ ही जो फर्म्स हैं उनकी एंट्री पर भी जो है प्रतिबंध होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि अगर बाकी फर्म्स जो है उनको एंटर करने दिया जाएगा तो क्या होगा, एकाधिकार तो ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि एकाधिकार की कंडीशन ही यही है कि एक ही विक्रेता होता है। और ये जो वर्ड है एकाधिकार में से जो मोनोपोली, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। मोनो मीन्स सिंगल, जमा पोली, पोली मीन्स राइट। तो ये वर्ड्स इनको आपको क्लियर होने चाहिए, मोनो प्लस पोली, मोनोपोली हो गया ये एकाधिकार। तो इस बाज़ार की जो सबसे पहली विशेषता है वो क्या है, ये देखिए पहली विशेषता पर चलते हैं। तो फर्स्ट इसकी फीचर क्या है, एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। मीन्स वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कि एकाधिकार में एक वस्तु का एक ही उत्पादक होता है किंतु वस्तु के क्रेता काफ़ी संख्या में होते हैं, और क्योंकि जो वस्तु है उसकी कीमत को कोई एक क्रेता प्रभावित नहीं कर सकता है। तो ये इसकी पहली फीचर हो गई। नेक्स्ट है एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है। मीन्स जो प्योर मोनोपोली की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो इंडस्ट्री भी है। मीन्स यहाँ पर जो फर्म है और या इंडस्ट्री है दोनों में आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, इनमें जो डिफरेंस आपस में ख़त्म हो जाता है।
तो एकाधिकारी स्थिति में एक ही फर्म होती है, इसलिए फर्म और उद्योग के बीच में कोई अंतर नहीं होता। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फीचर करते हैं। जो भी इसकी फीचर्स बनती हैं मैं आपको सारी करवा रही हूँ। अब आपके पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग को प्रिपेयर कर लेना है। तो फीचर नंबर 3 है कि नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं, मीन्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म। तो जो एकाधिकारी बाजार है उसमें क्या है, नई फर्मों पर प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि जैसे जो फर्म उत्पादन कर रही है उसने पेटेंट राइट्स लिए हुए हैं, तो पेटेंट राइट्स के अकॉर्डिंग दूसरी फर्म उसकी जैसी वस्तु का उत्पादन ही नहीं कर सकती है। तो इस वजह से क्या है, नई फर्म जो एंटर नहीं कर पाएंगी। इसके बाद 4th देखिए, निकटतम स्थानापन्न का अभाव, नो क्लोज सब्सिट्यूट। तो मीन्स जो प्योर मोनोपोली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो जिस वस्तु का उत्पादन कर रही है दूसरी फर्म उसके जैसे उत्पादन को नहीं कर सकती हैं, इसलिए कोई भी प्रभावशाली जो स्थानापन्न है वो उपलब्ध नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, प्राइस कंट्रोल। पूरा पॉइंट शो करती हूँ मैं आपको। तो जो एकाधिकारी बाजार है उसमें क्या रहेगा, जो प्राइस है उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा। जो एकाधिकारी है वो अकेला ही बाजार में वस्तु की पूर्ति करता है, इसलिए वो कीमत को तय करने वाला होता है, ना कि कीमत को स्वीकार करने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। प्राइस डिटरमाइनर होता है वो। नेक्स्ट है कि कीमत विभेद की संभावना, जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये मोनोपोली की, इस पर कई बार सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कीमत विभेद का मतलब क्या होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होगा, कि वस्तु एक ही है लेकिन विभिन्न उपभोक्ताओं से प्राइस इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग विभिन्न कीमतों पर बिक्री करना। तो एकाधिकार में ऐसा संभव है क्योंकि उत्पादक एक ही है और जो क्रेता जो हैं बहुत सारे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी प्रोडक्ट के लिए लो होगी उनसे हाई प्राइस ली जाएगी, और जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी हाई होगी उनसे लो प्राइस ली जाएगी। तो ये कीमत विभेद की इस बाज़ार में पूरी तरह से संभावना रहती है। पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है कि विभिन्न औसतागम तथा सीमांतागम वक्र, मीन्स डिफरेंट एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। तो एकाधिकारी बाजार में क्या होगा, देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जब मांग वक्र हम ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ हम लेते हैं प्राइस, ये वही अक्ष है। तो मांग वक्र कैसा होगा, इस तरह का होगा, और इसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, ये AR वक्र है और ये होगा MR वक्र। तो औसत आय और सीमांत आय वक्र कैसे होंगे, इस तरह के होंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन क्या है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। मीन्स इसको अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार बोलते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार भी इसका नाम है, ये पूरा नाम है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार या अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इसकी हमने विभिन्न जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करनी है। देखिए पहली जो फीचर है वो करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी फीचर्स को करेंगे। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार क्या है, ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। किस आधार पर भिन्न होती है, वो कलर के बेसिस पर, पैकेजिंग के बेसिस पर डिफरेंट हो सकती है, टेस्ट के बेसिस पर डिफरेंट हो सकती है। जैसे मार्केट में कितने सारे सोप्स हैं, कितने सारी तरह के टूथपेस्ट हैं, कहने को वो टूथपेस्ट हैं लेकिन वैरायटी बहुत सारी है। तो वो किस बाज़ार का एग्जाम्पल हो गया, वो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का एग्जाम्पल हो गया। तो सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि विक्रेताओं तथा क्रेताओं की अधिक संख्या, मीन्स लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों तथा क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है। और ये जो फर्म्स हैं जिनके बात करें, इनका आकार होता है छोटा, ठीक है, ये छोटे छोटे आकार की कई फर्म्स होंगी इस बाज़ार में। दूसरी विशेषता देखते हैं। अब नेक्स्ट इसकी दूसरी विशेषता क्या है, वस्तु विभेद, कि इस बाज़ार में प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। प्रोडक्ट क्या होगा, एक फर्म का दूसरी फर्म से डिफरेंट होगा। किस बेसिस पर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, रंग के आधार पर, पैकिंग के बेसिस पर। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ भी टूथपेस्ट
साबुन इनका एग्जाम्पल दिया है, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ से। बिस्किट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, चिप्स हैं, ये सब क्या है, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फर्मों के प्रवेश होने और छोड़ने की स्वतंत्रता, मीन्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में क्या है, फर्मों के प्रवेश और उद्योग को छोड़ने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ जो बड़ी बड़ी फर्म्स होंगी वो क्या है, उत्पादन पर कानूनी रूप से उनका पेटेंट हो जाएगा, तो उस तरह की वस्तु का उत्पादन कोई फर्म नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर वो एंट्री नहीं कर पाएगी। अदरवाइज इस बाज़ार में एंट्री और एग्जिट पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। फीचर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, विक्रय लागत, सेलिंग कोस्ट। तो एकाधिकारी जो प्रतियोगिता बाजार है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, विक्रय लागत। तो फर्म क्या है, क्योंकि हर फर्म की वस्तु दूसरी से डिफरेंट है, तो वो अपनी वस्तु का प्रचार करने के लिए विज्ञापन आदि पर बहुत व्यय करेगी। जैसे न्यूज़पेपर्स में हो सकता है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से अपने प्रोडक्ट को पूरा पब्लिसाइज करेगी, ताकि क्या हो, पब्लिसिटी हो और वस्तु जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिक पाए। तो इस तरह के खर्चे को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत। फिफ्थ है कम गतिशीलता, लेस मोबिलिटी। हम किसकी लेस मोबिलिटी की यहाँ बात कर रहे हैं, कि जो उत्पादन के साधन हैं और वस्तुओं और सेवाओं में उनकी गतिशीलता कम होगी। मीन्स जो उत्पादन के साधन जैसे श्रमिक है, वो क्या है, एक फर्म से दूसरी फर्म में इजीली वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर फर्म का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डिफरेंट है, किसी ना किसी बेसिस पर डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस तो आएगा ही। तो इसलिए श्रमिक को एक फर्म से दूसरी फर्म में जाने में वो लेस मोबिलिटी फेस करेगा। नेक्स्ट है अपूर्ण ज्ञान, लेस नॉलेज। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु के क्रेताओं तथा साधनों के स्वामियों को वस्तु की विभिन्न कीमतों का पूरा ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या है, वस्तु विभेद है, इसलिए विभिन्न फर्मों के उत्पादन में तुलना करना संभव नहीं होगा। 7th है गैर कीमत प्रतियोगिता, नॉन प्राइस कंपटीशन। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस चेंज ना करें और हम क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। जो एकाधिकारी प्रतियोगिता की फर्म्स हैं वो क्या करेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, वस्तु की कीमत को ना बदल कर वो क्या करेंगे, ग्राहकों को, इस अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ, गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगी, ताकि उनकी बिक्री ज़्यादा हो सके। जैसे होम डिलीवरी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, वो इस तरह से आया है कि प्राइस तो चेंज ना करें, लेकिन कंज्यूमर को हैप्पी करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए होम डिलीवरी दी जा रही है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके साथ जुड़ सके और प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। तो इसे हम बोलते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। उसके बाद आ जाते हैं हम फीचर नंबर 8 पर। देखिए, केवल कम कीमत पर अधिक मात्रा बेची जा सकती है, मीन्स लो ऑफ डिमांड तो यहाँ भी एप्लीकेबल रहेगा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म केवल कीमत को कम करके ही अधिक उत्पादन कर सकती है। ज़्यादा बिक्री वो तभी कर पाएगी जब कीमत कम हो। तो इस बाज़ार में फर्म की वस्तु का जो मांग वक्र है वो कैसा होगा, ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होगा, जैसे कि लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग हमने डिमांड कर्व को ड्रॉ करना सीखा था। पॉइंट नंबर 9 है कि आंशिक कीमत नियंत्रण, पार्शियल प्राइस कंट्रोल। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का कीमत पर ना तो पूरा नियंत्रण होगा और ना ही नियंत्रण का पूरी तरह से अभाव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है। अपने प्रोडक्ट को लेकर तो फर्म क्या है, बॉस है, वो डिसाइड कर सकती है कीमत को, लेकिन अगर वो पूरे बाज़ार को देखती है तो उस समय क्या होगा, फर्म का कीमत पर नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं इसको आंशिक नियंत्रण, कि कीमत को इफेक्ट तो कर सकती है लेकिन बहुत कम, सिर्फ अपने प्रोडक्ट की को लेकर ही वो डिसीजन ले सकती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इसकी फीचर है, लास्ट फीचर, वो कर लेते हैं। औसत तथा सीमांत आगम वक्र कैसे होंगे, मीन्स एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स। तो अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में औसत आगम जो वक्र है, ये वक्र लिखा हुआ है यहाँ, जो औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र है वो कैसे होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे और एक होते हैं। और जो एकाधिकारी बाज़ार की तरह, जो एकाधिकारी बाज़ार है उसी की तरह क्या होगा, यहाँ भी औसत आगम तथा सीमांत आगम वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। किंतु इस बाज़ार में ये ध्यान रखना आप लाइन, कि इस बाज़ार का जो मांग वक्र है एकाधिकार मांग वक्र की तुलना में अधिक लोचदार होगा। कैसे, जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ।
ये हम एक्स एक्सिस है हमारा, वाई एक्सिस है, मांग वक्र बनाना है तो यहाँ कीमत लेंगे, यहाँ क्वांटिटी लेंगे। और मांग वक्र इस बाज़ार का कैसा होगा, ज़्यादा लोचदार होगा। ये ए आर वक्र है और बिल्कुल मिड में एम आर वक्र बनेगा। और ये आपने सीखा ही था, एम आर वक्र ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं मोनोपोली के केस में मैंने इनको थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादा लोचदार है। ए आर जो होता है वो डिमांड कर्व भी होता है, ये भी आप सीख चुके हैं। तो ये ज़्यादा लोचदार क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो हैं वो कैसे हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो यदि एक फर्म ने कीमत बहुत हाई कर दी तो जो कंज्यूमर्स हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो दूसरी चीज़ लेना शुरू कर देंगे, दूसरा जो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसको लेना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए जो कंज्यूमर है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, फास्टली चेंज हो सकती है। इसलिए मांग वक्र कैसा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो अगर आप ये सारे फीचर्स कर लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, मोनोपोली की, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो पेपर में यदि इनमें डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं तो आप बहुत आराम से प्रोडक्ट के बेसिस पर, सेलर्स के बेसिस पर, ए आर एम आर वक्र के बेसिस पर, प्राइस कंट्रोल को लेकर, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है या नहीं उसको लेकर उनमें कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल जो क्वेश्चंस करवाए हैं आज के क्वेश्चंस को मिलाकर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, और इसमें से बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना ताकि आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर पाएँ, और इन सब क्वेश्चंस को आपने समझ कर तैयार करना है।